चालू कर लो। बेटा से चालू है और पहले से चालू करो। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्याः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्याः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्याः। कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। यस्मिन्निखिला दोषा न सन्ति सर्वे गुणाश्च विद्यते ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुरिताम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखिता सत्वान् यो धरित्युत्तमे सुखी। श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। 10 लक्षण पर्वों के अंतर्गत आज उत्तम तप के संबंध में जानकारी प्राप्त। आज उत्तम तप के संबंध में हमने व्रत किया, उत्तम तप की साधना की। उत्तम तप के संबंध में और जानकारी जो हमें मालूम होना चाहिए उसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो तप है वह कर्म क्षयार्थम, मैं कर्मों को क्षय करने के लिए किया जाता है। तप का मतलब ऐसा नहीं कि हम एकदम घाम में खड़े हो जाएं, आग के पास तपें या सांस रोक लें, इस प्रकार के तप को तप नहीं कहेंगे। जो कर्मों के क्षय करने के उद्देश्य से साधना की जाती है उसको तप कहते हैं। इसके लिए लिखा है कि कर्म क्षयार्थम तप्यति इति तपः। कर्मों का क्षय करने के लिए जो कुछ किया जाता है वह तप कहलाता है। तप के संबंध में ऐसा बताया गया है कि तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है। तप एक ऐसी चीज़ है जो देव भी चाहते हैं कि हमें तप करने को मिल जाए, क्योंकि यह कर्म रूपी परतों का भेदन करने के लिए, उसको नाश करने के लिए वज्र के समान है। 12 विधि सुखदाय क्यों न करे निज शक्ति सम। 12 विधि सुखदाय, 12 कहलाता है 12। जो ये तप है वो 12 प्रकार का होता है। अब 12 प्रकार का है तो जब हम उनके नाम सुनेंगे तो हमें लगेगा कि हम उनको नहीं कर पाएंगे। तो कहा गया है कि क्यों ना करें निज शक्ति सम। जितनी शक्ति है उसके अनुसार हमें तप करने का प्रयास करना चाहिए। कहा है कि अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय जो तप आदरे नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसा धरे। अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय, जो अपन ने अभी तक चर्चा की है पहले दिन से लेके कल तक, उसमें क्या त्यागने को कहा गया है?
विषय और कसाय। पहले दिन से जो हमने नंबर लगाया वो कसायों का, मैं व्रतों के पहले दिन से, जैसे क्रोध, दूसरे दिन मान, फिर माया, फिर लोभ, इस प्रकार से कसायों को त्यागने का प्रयास किया। और फिर बाद में संयम के दिन, मैंने कल के दिन किस चीज़ की चर्चा की थी? विषयों को त्यागने की। विषय माने जिनके प्रति हम ज़्यादा आसक्त रहते हैं, या जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं, जिनको इंद्रियां चाहती हैं, जिनसे हम इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विषय। तो विषय का संबंध कैसे है? संयम से। विषयों को त्यागने से संयम होता है। विषयों को त्यागना मोक्ष महल की सीढ़ियों में जो चारित्र वाली सीढ़ी है उसका पहला रूप है। मां चारित्र का पहला रूप। चारित्र तो बहुत बड़ा होता है, जैसा कि कल हमने बताया था कि श्रावकों का होता है, फिर मुनियों का होता है, और मुनियों के बाद मुनि जब अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं तो चारित्र अलग होता है। श्रावकों का चरित्र एक देश चरित्र या एक देश संयम कहलाता है, और मुनियों का सकल चरित्र कहलाता है या सकल संयम कहलाता है। और जब मुनि अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं, अप्पमिरव की स्थिति बन जाती है। अप्पा माने आत्मा, अप्पमि माने अपनी आत्मा में ही रम जाती है। और ये अप्पमिरव का मतलब होता है निश्चय मोक्ष मार्ग। वहाँ से निश्चय मोक्ष मार्ग शुरू होता है, जहाँ मुनि अपनी आत्मा में रम जाते हैं। तो वहाँ से जो चरित्र शुरू होता है, संयम शुरू होता है, उसका नाम क्या होता है? क्या होता, क्या बताया था? हैं? अपना माने स्व संयम, माने अपना जो चरित्र है वो शुरू होता है। तो इस प्रकार से जो संयम है वह कसायों के बाद होना चाहिए, कसायों को समन करने के बाद होना चाहिए। इसलिए लिखा है कि त्याग विषय कसाय जो तप आदरे, माने त्याग किनका? विषयों का त्याग और कसायों का त्याग। ऐसा है कविता बनाने में जहाँ जमता है वैसे जमा देते हैं, पर पहले कसायों का त्याग बताया, फिर विषयों का। और जो पूजा है उसमें विषय कसाय, माने विषयों और कसायों को त्याग करता है। और तप का आदर, माने इनको त्यागने के बाद तप को माने अपने उपयोग में लाता है। कौन? मैं जो भी लाता है वो अति महादुर्लभ है। ये काम कैसा है? अति महादुर्लभ है। क्या है अति महादुर्लभ? इनमें से अगर ऐसा कहें कि तीनों महादुर्लभ है तो तीन ही महादुर्लभ है, क्योंकि कसाय भी एकदम से छूटती नहीं है, जिसमें गृहस्थों की तो छूटते नहीं हैं। कसाय और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये गृहस्थों के, श्रावकों के छूटते नहीं हैं। इसलिए कहा है कि कसायों और आर्त रौद्र ध्यान, मन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इनके होने के कारण गृहस्थों के, श्रावकों के निश्चय ध्यान नहीं होता, निश्चय ध्यान नहीं होता, या निश्चय धर्म नहीं होता, ऐसा बताया गया है। एक इसमें लिखा है आत रौद्र ध्यान द्वयेन परिणता नाम। आत रौद्र ध्यान द्वयेन, मान आत रौद्र दोनों ध्यानों के परिणत होने से गृहस्था नाम, गृहस्थों के आत्मा आश्रित निश्चय धर्म, आत्मा के आश्रित जो निश्चय धर्म है ये, इसके लिए अवकाशो नास्ति, इसके लिए अवकाश नहीं है। ठीक है ना? तो जब अवकाश नहीं है तो फिर श्रावक क्या करें? अपन तो श्रावक है ना, अपने लिए
उस धर्म का अवकाश नहीं है, उस धर्म के लिए जगह नहीं है, उस धर्म के पालन करने की शक्ति नहीं है, तो कहा है कि गृहस्थेन भेद रत्नत्रय। भेद रत्नत्रय का मतलब होता है व्यवहार धर्म, अभेद रत्नत्रय कहलाता है निश्चय धर्म। याद हो सके तो कर लो, कई जगह आवश्यकता पड़ती है। 2 प्रकार के धर्म रहते हैं, एक भेद और एक अभेद। भेद का मतलब जो अलग अलग भेद करते हैं, जैसे धर्म को कहते हैं कि 10 प्रकार का है, 10 भेद कर दिए, उत्तम क्षमा माधव आधव, ऐसे 10 भेद कर दिए। रत्नत्रय के भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य भेद कर दिए। तो जब भेद करते हैं तो क्या बन जाता है? वो भेद वाला धर्म, व्यवहार धर्म। और जब सिर्फ कहते हैं कि एक ही धर्म है, धर्म तो सिर्फ एक ही है, धर्म तो सिर्फ एक ही है। मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, ऐसा कह दें तो क्या हो जाएगा फिर? अभेद। तो जो अभेद है वो निश्चय वाला है और जो भेद है वो व्यवहार वाला है। तो क्या कहा है? गृहस्थेन माने गृहस्थों के लिए भेद रत्नत्रयात्मका, भेद रत्नत्रय वाला श्रावक धर्म कर्तव्य। क्या? श्रावक धर्म का पालन करना चाहिए। तो फिर उस धर्म का पालन जिसको हम नहीं कर सकते, और चूँकि उसको करने को कहा गया है, उसके बिना मोक्ष नहीं मिलता, वो है निश्चय धर्म। वो कौन पालन करता है? मुनि। क्योंकि उसकी अंतिम सीढ़ी क्या रहती है? स्वरूपाचरण चारित्र। मान जो खुद का चारित्र रहता है वो क्या रहता है? स्वरूपाचरण चारित्र। वो अंतिम सीढ़ी है। जब स्वरूपाचरण चारित्र पर आ जाते हैं, उसके बाद आत्मा अपनी आत्मा में इतनी लीन हो जाती है कि वहाँ धर्म ध्यान हट के शुक्ल ध्यान हो जाता है। शुक्ल ध्यान के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। सिर्फ क्या करना है कि जो धर्म ध्यान हो रहा है उसको हटाना है। और वो कब हटेगा? जब स्वरूपाचरण चारित्र आ जाए। ठीक है ना? माने स्वरूपाचरण चारित्र आ जाए तो व्यवहार खत्म हो जाता है, निश्चय आ जाता है और उस समय मोक्ष मिल जाता है। तो ये मोक्ष कहाँ से मिला? स्वरूपाचरण से। अब इसका अर्थ क्या लगा लिया कि अपने आचरण से या अपने आप में लीन होने से, पर का निमित्त छोड़ देने से क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। कब मिलेगा? जब आप स्वरूपाचरण माने अपने आत्मा के स्वरूप में आ जाओ। तो 10 ही सबसे अच्छी लगी कि अपने आत्मा के स्वरूप में आ जाओ। तो सकते नहीं है तो अभी हमने करी, हम तो आत्मा के स्वरूप में आ सका। क्या है आत्मा के स्वरूप में आने में क्या लगा? सिर्फ बैठ गए आँख बंद करके आत्मा का ध्यान करने लगे तो आत्मा का स्वरूप आ गया। किंतु आत्मा का स्वरूप कब आता है? 6 ढाला में देखना, 5वीं ढाल जब ख़त्म होती है और 6वीं ढाल शुरू होती है, तो 6वीं ढाल जहाँ से शुरू है वहाँ से लेके आधी दूर तक की ढाल में किसका वर्णन किया गया है? सकल संयम का। सकल संयम किनके होता है? सकल संयम मुनियों के। और फिर उसके बाद कहा है कि अब आप स्वरूपाचरण चारित्र सुनिए स्वरूपाचरण। अब उसके बाद स्वरूपाचरण का प्रारंभ होता है। और इस स्वरूपाचरण के चारित्र को के लिए हमें तप करना जरूरी रहता, बिना तप किए नहीं आता। क्योंकि जब तक तप नहीं करते तब तक धर्म ध्यान हटता नहीं है। क्या? धर्म ध्यान हटता नहीं है। तप करने से भी तुरंत नहीं हटता। तप करते करते जब बहुत समय हो जाता है, उस समय तक हमारा पर का आश्रय रहा आता है। पर का आश्रय माने अपनी आत्मा को छोड़ के शास्त्र के आश्रय में चले जाओ तो क्या होता है? पर का आश्रय। जहाँ स्वरूपाचरण का प्रारंभ होता है वहाँ तक शुद्ध ज्ञान चलता है। कौन सा ज्ञान? शुद्ध ज्ञान। और ये शुद्ध ज्ञान क्या है? शास्त्रों का ज्ञान। उसमें लिखा है शुक्ल ध्यान की 4 स्थितियाँ बनती हैं। उसमें से एक स्थिति शुरू की शुक्ल ध्यान में भी ऐसा होता है कि पहले शास्त्र का ध्यान आता है।
शास्त्र की पूरे पन्ने की ख्याल आती है कि ऐसा लिखा, फिर उस पन्ने की ख्याल को छोड़ देते हैं, फिर भी एक लाइन की याद आती है, एक लाइन को छोड़ देते हैं तो किसी दूसरी लाइन की आ जाती है, इसको छोड़ो उसको ग्रहण करो, इसको छोड़ो उसको ग्रहण करो, बहुत माथा पच्ची होती है। जब कहीं क्या होता है, शुक्ल ध्यान होता है। और शुक्ल ध्यान के पहले पहले तक वहाँ तक की स्थिति में क्या होता है, धर्म ध्यान होता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इस धर्म ध्यान को किन्हीं लोगों ने कह दिया है कि धर्म ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के समान है। क्या धर्म ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के समान है, जो किनके होता है, गृहस्थों के होता है। माने धर्म ध्यान उनके समान है, इसलिए धर्म ध्यान का आश्रय छोड़कर शास्त्रों का आश्रय छोड़कर डायरेक्ट हमें स्वरूपाचरण में आ जाना चाहिए। पर आ नहीं सकते, क्योंकि ये असंभव है। स्वरूपाचरण की स्थिति कब बनती है, जब मुनि बन जाओ, और मुनि बनने के बाद भी जब काफ़ी तप कर लो, एक किस्म से उसको विशिष्ट तप कहते हैं। देखो इसमें लिखा है यतिना तू, यतिना माने होते यति कौन कहलाते हैं, मुनि हैं, हाँ मुनि यतिना तू माने मुनि ही निश्चय रत्नात्रय स्थित्वा, निश्चय रत्नात्रय में स्थित होकर वहाँ तक भी पहुँच गए, निश्चय रत्नात्रय में ही पहुँच गए, तो अभी व्यवहारिक रत्नात्रय बलेन, व्यवहारिक रत्नात्रय का उपयोग चालू है, और उसमें विशिष्ट तपश्चरण कर्तव्यम, उसमें वो विशिष्ट तपश्चरण करते हैं। माने व्यवहार धर्म कहाँ तक जाता है, मुनियों के जो कर्तव्य हैं, मुनियों की जो तपस्या है वहाँ तक। और फिर गुणस्थान कौन सा चल रहा होगा बताइए, 11वां 12वां, क्योंकि शुक्ल ध्यान कौन सा है, गुण स्थान में होता है, शुक्ल ध्यान 14वें गुण स्थान में, कौन से में, 13वें मान लो, 13वें में, और 14वें में तो विशेष स्थिति हो जाती है, वहाँ तो केवल ज्ञान ही हो जाता है, ठीक है ना। तो 13वें गुण स्थान में अपना शुक्ल ध्यान है। तो 13वां गुण स्थान किन के होता है, श्रावकों के होता है क्या, नहीं होता है। श्रावकों के कहाँ तक गुण स्थान प्राप्त होते हैं, 7वें नहीं, 6वें से तो मुनि शुरू हो जाते हैं, 5वें तक, और 5वें भी नहीं, 5वें में तो श्रावक भले कहने पर उत्कृष्ट श्रावक की स्थिति बनती है, व्रतधारी प्रतिमाधारी, जो प्रतिमाधारी श्रावक हैं, वो पंचम गुण स्थान वाली हैं, पंचम गुण स्थान वाले, और चौथे गुण स्थान वाले अपन साधारण, और अपन साधारण नहीं हो सकता अपने चौथे में भी नंबर न लगे। क्यों कह दिया ऐसा, क्योंकि जो चौथा गुण स्थान है वो सम्यक दृष्टि का है। किसका है, माने श्रावक भर का नहीं, श्रावक सम्यक दृष्टि हो जाए तब चौथा गुण स्थान होता है। और श्रावक कुल में जन्म लेने के बाद यदि सम्यक दृष्टि नहीं है तो चौथे से नीचे के कहलाए, चौथे में सम्यक दृष्टि श्रावक, और उसके बाद फिर प्रतिमाधारियों की गिनती, और 6वें गुण स्थान से मुनि, और 6वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद भी मुनि के निश्चय धर्म की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा नहीं कि मुनि बन गए तो निश्चय व्रत के हो गए, ठीक है ना। निश्चय व्रत का प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है, निश्चय धर्म का प्रारंभ होता है 7 में से। अब कहो अभी कहा था कि 13वें से, 13वें में तो पूर्ण हो जाता है, यहाँ तो क्या है शुरुआत। जैसे कल कहा था कि अपने माने चैत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, संयम से। जब तक संयम ग्रहण नहीं करेंगे जब तक चैत्र की शुरुआत नहीं होगी। संयम धारण करना, जब संयम धारण करते हैं उसी समय पहली प्रतिमा चालू, वहीं से संयम लेते हैं। पहली प्रतिमा से कुछ संयम बन जाते हैं, कह लेते हैं कि पहली प्रतिमा धारण करने के बाद हमें वो इतने मर्यादा का सब कुछ करना पड़ेगा, कहीं कुएं का पानी पीना पड़ेगा या व्रत उपास करना पड़ेंगे,
हैं 8-14 करना पड़ेंगे। ये सब जब रोज़ दर्शन के नियम, रोज़ पूजा के नियम लेना पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रतिमाओं का हिसाब है और गुण स्थानों का हिसाब है। तो कहा है कि मुनियों के भी एक विशिष्ट तपश्चरण चलता है, ठीक है ना, मुनियों के लिए भी। इसलिए ऐसा कहा है कि मुनि तो ठीक, मुनि तो ठीक, तीर्थंकरों का भी बिना तप के नहीं चलता। कल ही बताया था कि केवल ज्ञान होने के बाद भी तप की आवश्यकता पड़ती है ताकि अघातिया कर्मों का भी नाश हो जाए। क्योंकि पहले सब घातिया का होता है, 4 घातिया कर्मों का, और भगवान बन जाते हैं। और भगवान बन गए और पूरे कर्मों का नाश नहीं हुआ। पूरे कर्मों का नाश कब होगा? जब अभी और तपस्या करेंगे और 4 अघातिया कर्मों का भी नाश हो जाए। अब ये प्रश्न उठता है कि कह दिया कि तप करो, तो तप तो मुनियों को करना चाहिए, तप मुनियों को करना चाहिए, या फिर जो व्रती हो गए हैं उनको करना चाहिए, साधारण श्रावकों को नहीं। तो इसके लिए श्रावकों के जब कर्तव्य गिनाए गए हैं कि श्रावकों को क्या क्या करना चाहिए, गृहस्थों को क्या क्या करना चाहिए, तो कल ही बताया था कि देव पूजा, गुरु पार्थी, स्वाध्याय, संयम, तप। देखो तप आ गया। कल क्या कहा था? संयम, और आज संयम को बढ़ा के तप। संयम के बाद तप का नंबर लगाया। तपा संयम नहीं कहा कि पहले तप करो फिर संयम, पहले संयम। तो कल कहा था कि आपकी पूरी कसाएं नष्ट होने वाली हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, विषय कसायों पर कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप संयम को प्राप्त ही कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो आप संयम को प्राप्त करने का और प्रयास करेंगे। किंतु अब उसके साथ साथ आगे की सीढ़ी पर जाने का प्रयास करिए। और आगे की सीढ़ी क्या होती है? तप की। क्या? संयमस तपः दानम चेति गृहस्था नाम षट्कर्माणि दिने दिने, ठीक है ना। अब बात ये आई, अभी बताया था कि जो तप है वो 12 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 12 प्रकार का होता है। कौन कौन है? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विभक्त संयासन, काय क्लेश, ये 12 तप हैं। क्या है? 12 तप। ये 12 तप क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये तप अपने बाहर से दिखते हैं और इनका संबंध अपने शरीर से है। कैसे है? शरीर से है। जैसे अनशन माने आज हमने निराहार 12 व्रत कर लिया, खाना पीना सब बंद, पानी ही बंद। अवमोदर्य का मतलब है जितनी भूख लगी उससे कम खाना। माने जैसे हम रोज 6 रोटी खाते थे, आज हम नियम ले लिया कि आज 2 रोटी खा लेंगे, 3 रोटी खाएंगे, ठीक है। व्रत पर संख्यान, कोई व्रत ले लिया, कोई नियम ले लिया। रस परित्याग, रसों का त्याग कर दिया। विभक्त संयासन का मतलब होता है एकांत में वास करना। और काय क्लेश माने काय को क्लेश देना। क्लेश देना माने काय को कष्ट देना, शरीर को कष्ट देना। अब कष्ट देने का क्या मतलब? क्या मारने लगे क्या? नहीं, माने जिस चीज़ से शरीर को कष्ट होता है कुछ ऐसे भी काम करें। कैसे? जैसे बहुत देर तक बैठने से शरीर को कष्ट होता है, लगता है लेट जाओ, तो थोड़ी ट्राई करो क्या की, कुछ ज़्यादा बैठने की, ठीक है ना। या भूख लगने से बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, तो इस शरीर को बेचैनी हो रही है ना, तो इस पर भी कंट्रोल करो। तो यदि कंट्रोल करेंगे तो शरीर को क्या होगा? कष्ट होगा। तो इस प्रकार से शरीर को कष्ट देना, ये क्या है? बाह्य तप है। जो बाह्य तप हैं ये देखने में तो बहुत कठिन लगते हैं, पर इनका ज़्यादा महत्व नहीं है। बाहरी है तो बाहरी माने ऊपरी, ये ऊपरी तप है, असली तप नहीं है। असली कौन है? जो देखने में सरल लगते हैं। क्या लगते हैं? सरल। अपन जो अभी कर रहे हैं वो देखने में कैसे हैं? कठिन, और उनमें उतनी दम नहीं है। तो जो अंतरंग तप हैं वह तप को छोड़ के अंतरंग तप कहलाते हैं। वो है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। कौन कौन? प्रायश्चित, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना। अब बताओ, अपनी गलती हो गई और किसी ने अपनी गलती बताई
तो हम प्रायश्चित नहीं करते। प्रायश्चित माने उसी से क्षमा मांग लो कि भाई हमसे गलती हो गई हैं, पर ऐसा नहीं और लड़ पड़ हैं, ठीक है ना। और विनय किसके साथ में कैसी बात करना है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, अपना शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करना है, बड़ों का आदर करना है। करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ऐसा बताया है। कैसी विनय करना है? करी विनय बहुगुण बड़े जन की। यदि अपने से ज़्यादा गुणवान है तो उसकी विनय करना चाहिए। भले कुछ दूसरे खोट हों, खोटों पर नहीं जाइए। शर्त क्या है विनय की? आपसे ज़्यादा गुणवान हो। खोट तो ऐसे है कि मनुष्य हैं, खोट नहीं आती हैं, ठीक है ना। महाराज जी हमें भी कहते हैं कि अगर हम में कोई खोट आ गई हो तो हम तो प्रायश्चित कर लें और बरी हो जाएं, और तुम हमारी बुराई कर रहे, तुम कहाँ कैसे बच पाओ हैं? अपनी करनी पे विचार करो। कम से कम ये तो सोचो कि हम किसके बारे में बता रहे हैं। उनकी विनय करना चाहिए और अभिनय कर रहे हैं। तो कई विनय बहुगुण, जो ज़्यादा गुणवान है उनकी, और बड़े जन की, बड़े माने उम्र में बड़े हैं, उनकी भी विनय करना चाहिए। वैयावृत्ति का मतलब हाथ पैर दबाना भर नहीं। वैयावृत्ति का मतलब होता है कि मुनियों को या त्यागी तपस्वियों को जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना, जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। यहाँ तक कि जब हम अपन आहार दान देते हैं महाराज जी को या साधुओं को या व्रतियों को, भैया जी हरों को, कोई को भी जब हम आहार कराते हैं तो क्या हो जाता है? वैयावृत्ति हो रही है। यदि कोई चीज़ की आवश्यकता है, हम उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। जैसे उन्हें कोई शास्त्र चाहिए या कोई दवा चाहिए, उसकी अपन पूर्ति कर, वो मांगे नहीं, अपन को लगेगा कि इनकी आवश्यकता है कि नहीं, बुखार है तो बुखार की दवा चाहिए, हाथ पैर दर्द हो रहा है तो हाथ पैर के दर्द की दवा चाहिए, तो अपन पूर्ति कर। वो क्या है? वो वैयावृत्ति है। स्वाध्याय भी तप है। अब बताओ जो छोटे छोटे तप हैं, अगर ये तप कर रह जाए और वे पहले बार छोड़ रह जाए तो वे उतने ज़्यादा महत्व के नहीं हैं। माने ऐसा है कि इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। स्वाध्याय जो है ये भी तप है। स्वाध्याय परमम तप है, ऐसा कहा है। स्वाध्याय को परम तप कहा है। क्यों? जब हम स्वाध्याय करते हैं तो पहली बात तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, और कह दिया है हमने कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। यह परमामृत, यह परम अमृत के समान है। कौन चीज? स्वाध्याय। यह परमामृत माने ज्ञान है, तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? स्वाध्याय से। और जन्म जरा मृत रोग निवारण, जो ज्ञान है वो क्या करने वाला है? जन्म जरा और मृत्यु, जन्म बुढ़ापा और मृत्यु, इस रोग को दूर करने वाला होता है। कौन? ज्ञान। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ गए लोग, कई बस इतनी सी चीज़, जब ज्ञान में जन्म जरा मृत्यु का निवारण होता है तो आगे की क्रिया काय हो करें है? और सुख को कारण, सुख कौन को कहते हैं? सुख को आत्म को हेत है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता सेव माही नाते शिव मगला गो तही। आकुलता और सुख ये कहाँ है? मोक्ष में। तो ये मोक्ष को प्रदान करने वाला है कौन करने वाला है? ज्ञान समान न आन जगत में, और कोई नहीं है इसके समान, कोई नहीं है, चारित्र भी नहीं है, ऐसा कह दिया। सुख को कारण, और यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, मृत्यु का रोग निवारण करने वाली है। कौन सी दवा है ऐसी? ज्ञान। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? स्वाध्याय से, ठीक है। इसलिए स्वाध्याय को क्या कह दिया? परम तप। अरे भाई इससे बढ़ के कौन सा तप होगा कि मोक्ष मिल जाए? हैं? पर
ये किस अपेक्षा से कहा गया? हमने कल कहा था एक किस अपेक्षा से कहा गया ये लगाना है? इस अपेक्षा से कहा है कि जब आप शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे तो आपको अपनी आत्मा का ज्ञान होगा। ये ज्ञान हो जाएगा कि हमारी आत्मा और शरीर भिन्न है, जो पर पदार्थ है वो भिन्न है, आत्मा अलग है। हमें दूसरों का हित नहीं देखना है, अपना हित करना है। और अभी भले थोड़ा कष्ट हो जाए, अगले जन्म में हमें अच्छी गति मिले, हमें मन आत्मा को मन हमारी आत्मा का उत्थान ही उत्थान होता जाए इस प्रकार से। तो ये किससे होगा? स्वाध्याय से। और जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारी इंद्रियां बस में रहती हैं, चारों तरफ की जो चिकल्ला है उससे दूर हो जाती हैं। चारों तरफ के जो बातें हैं उनको भूलकर अपना मन कहाँ लगता है? स्वाध्याय में। तो इस प्रकार से स्वाध्याय को क्या कह दिया? परम तप। स्वाध्याय परमम तपः। और व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग का मतलब मोह को त्याग, मोह का त्याग। मोह का त्याग कर दो, हैं? क्योंकि मोह जो है वो संसार में भटकाने वाला, हमने कल बताया था, हैं? मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भर मत। और जब मोह छोड़ दिया तो भटकना बंद। देखो ये चीज़ें लग रही हैं सरल, पर कर नहीं पाएंगे हम, अपन नहीं कर। यदि शास्त्र ही पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि हम अगल बगल का सब भूल जाएं। अपनी आत्मा का चिंतन करें, भेद विज्ञान पैदा करें पढ़ के, ठीक है ना? क्या करेंगे? यहाँ वहाँ की बातें करेंगे या कुछ समझेंगे, सोच लें, या फिर ये सोचेंगे कि हमारा नियम है पढ़ने का तो पढ़ लिया। जैसे तत्वार्थ सूत्र का नियम है कि हम तत्वार्थ सूत्र के 10 ही अध्याय रोज पढ़त, कहीं पहले अध्याय में कहा है, दूसरे में कहा, जो ही बता दूँ, याद नहीं है, बात एक अलग है, पर पहले में का कही है, दूसरे में कही, थोड़ी थोड़ी तो बता दो, है? नहीं है पता। जैसे श्रावकों के कर्तव्य कौन से अध्याय में कही है, क्या पता। अब जब तुम्हें पता ही नहीं है कौन सा अध्याय में कही गई है तो पालन कैसे करो? तो उसको ध्यान दे के पढ़ना है, और ऐसा ध्यान देना है कि हमें उनसे प्रीति हो जाए। किससे प्रीति हो जाए? उन चीज़ों से प्रीति हो जाए। उसमें स्वाध्याय के अंतर्गत जो हमें तत्व प्राप्त हों, तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो, उनसे प्रीति हो जाए। अब प्रीति हो जाए का मतलब क्या? कहा बंध आ जाए तो क्या बंध से प्रीति हो जाए? हैं? नहीं भाई, उस चीज़ से वो कह रहे, बंध का वर्णन करने के बाद कहते हैं कि इनको छोड़ो, हैं? बंधन कबहु ना सजिए, आया है ऐसा छठाला वगैरह में कहीं, बंधन कबहु ना सजिए, बंधन से दूर होना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें तत्वों का ज्ञान भर प्राप्त नहीं करना है, उनसे हमें अपने धार्मिक क्रियाओं को इस प्रकार से करना है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। कहा है तत्प्रति प्रीति, तत्वों के प्रति प्रीति हो जाए, चिंतन, उनका चिंतन करें, एन वार्ता और वार्ता करें, अपि श्रुता और सुनें, इनमें से कछु भी करें। क्या? चिंतन करो, सुन लो है जो कछु सो चिंतन करो, मनन करो, सोचो कि आज का कही है, और वार्ता बातचीत करो कि अरे यार कल का बताइए, जितना तुम्हें मालूम है उतने मालूम ही रहे। और जब दूसरों को सुने हो बातचीत करो तो वे कहें अरे यार बातचीत वो नहीं बताई, एक और बताई थी ऐसी, तो एक दो चीज़ें और जुड़ते हैं। तो ऐसा जब जो कोई करता है, ये स्वाध्याय है, स्वाध्याय के अंतर्गत ऐसा होता है, तो निश्चितम सा भवेद, वह निश्चय से होता है। फायदा बता रहे क्या होता है निश्चय से? भव्य, जैसे कहने लगा कि भव्य कौन है पता ही नहीं है, ऐसा तक कह दिया कि भव्य सिर्फ भगवान जानते हैं कि भव्य कौन होता है, भगवान के अलावा और कोई नहीं जानता कि भव्य कौन होता है। और यहाँ आचार्य श्री बोल रहे हैं कि भव्य कौन होता है हम जानते हैं, और हम बता दें तो तुम भी जानने लगो कौन होता है भव्य। बताओ, जिनकी तत्वों के प्रति प्रीति होती है, तत्व जानने की, ज्ञान जानने की इच्छा होती है, और उस ज्ञान का उपयोग करते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, वार्ता करते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या है? स्वाध्याय है। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चितम सा भवेद, वह निश्चय से क्या होता है? भव्य होता है। और भव्य भर नहीं होता है, भावी निर्माण भाजना, भविष्य में निर्माण को प्राप्त करने वाला
होता है। इतनी बड़ी बात कर दी, किसकी बदौलत? स्वाध्याय की। तो ये स्वाध्याय जो है इसको महान तप में गिना गया है। और विसर्ग माने मोह का त्याग, और ध्यान, बिना ध्यान के मोक्ष नहीं मिलता। कई कौन को ध्यान, कई सबको ध्यान छोड़ के आत्मा का ध्यान। पर आत्मा का ध्यान करने को तो कहा है, हमने बताया मुनियों ने भी कोशिश की करने की, और 13वें गुण स्थान में पहुँच गए वहाँ के मुनि भी। शुक्ल ध्यान प्राप्त होने के समय वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी आत्मा में लीन हो जाएं, पर नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ख्याल आ रही कि शास्त्र में ऐसा लिखा, उस शास्त्र को ऐसा पढ़ा, फिर छोड़ने की कोशिश करी, तो भी एक ना एक लाइन आ रही है, इसको छोड़ा उसको छोड़ा, फिर आत्मा में लीन हो गए। फिर आत्मा की लीनता फिर खत्म हो गई, तो फिर ध्यान कहाँ गया? फिर शास्त्र पड़ेगा। इस शास्त्र का शुद्ध का ध्यान कहाँ तक चलता है? जहाँ तक शुक्ल ध्यान की अगली स्थिति ना आके और मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक है ना? या यूँ कहें कि शुक्ल ध्यान की प्रारंभिक स्थिति है, शुक्ल ध्यान आने के पहले। ठीक है ना? वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे भी हमें शास्त्र का ध्यान आता है। तो इस प्रकार से कहा है कि जो ये 12 तप हैं ये हमें करना चाहिए। पर इसमें एक शर्त और रख दी है, क्या? कि जो तप तपे क्षिपे अभिलाषा, चूरे कर्म से खर गुरु भाषा। जो तप तपे क्षिपे अभिलाषा। अभिलाषा क्या कहलाता है? इच्छा। इच्छा निरोधा तपः। इसलिए क्या कह दिया? इच्छा निरोधा। इच्छाओं को रोकना तप है, इच्छाओं को रोकना। जो तप तपे खपे अभिलाषा। खिपे माने नष्ट कर दे, समाप्त कर दे। खिपे, खिपा दो माने समाप्त कर दो। किसको समाप्त कर दो? अभिलाषाओं को। किसको? जो अपनी अभिलाषाओं को समाप्त करके तब करते हैं तो फायदा क्या होता है? चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा। वो कर्म रूपी पर्वतों को चूर चूर कर देता है। ऐसा किसने कहा है? गुरु भाषा। भाषा माने कहा है, किसने कहा है? गुरु ने कहा है। अब ठीक है भाई, हमने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया, फिर भी कोई लक्ष्य तो बनाते हैं कि इस लक्ष्य से हम तप कर रहे हैं। हम तप क्यों कर रहे हैं? मोक्ष पाने के लिए। ये तो इच्छा हो गई। इच्छा, इस इच्छा को भी समाप्त करना पड़ेगा हमें, कुछ नहीं। क्या? जैसे कहते हैं ना कि जो जैसी करनी करे सो तैसा फल पाए। बिल्कुल छोड़ दो, जैसी करनी करेंगे वैसा फल मिले। अब इच्छा क्यों कर रहे हो? आप तो तपस्या करिए, मुनि बनिए, मुनिचर्या करिए, तपस्या करिए, हैं, और अपने आचरण में रहिए। देश व्रत को छोड़ के सकल व्रत धारण कीजिए, सकल व्रत के बाद स्वरूपाचरण पे आ जाइए, तो अपने आप बन जाओगे। कि जब कहोगे कि हे भगवान हमें मोक्ष मिल जाए, नहीं कुछ नहीं। तो उसके लिए कहा है कि उत्तम तप निर्वांछित पाले। वांछा माने, वांछा माने कोई वांछा, कोई मनोकामना, कोई मनोकामना, उसको कहते हैं वांछा। तो उत्तम तप वह होता है जो बिना अभिलाषा के, माने बिना मनोकामना के किया जाए। और जो ऐसा करता है वही नर, वही मनुष्य कर्म शत्रु को टाले। यहाँ नर शब्द का प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। नर जो है वो सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, नर पर्याय होती है। नर माने आदमी नहीं, आदमी और औरत नहीं, नर पर्याय। नर पर्याय क्या कहलाती है? माने पुरुष और स्त्री दोनों। ये दोनों कर्म शत्रु को टालें, एक कर्म शत्रुओं को टाल सकते हैं। अब यहाँ कोई अड़ंगा डाले कि नहीं औरतें नहीं टाल सकती क्योंकि उनको मोक्ष नहीं है। अरे तो मोक्ष नहीं मिलेगा पर कर्मों को तो टालेंगे। माने कर्म जितने बने हैं उनकी गिनती तो घटेगी, जो खराब कर्म है वो तो दूर होंगे, और अच्छे कर्म क्या पूरा करवा। अच्छे कर्म क्या हो गए? वो भी दूर हो गए क्या?
देखो जब तक अच्छे कर्म और बुरे कर्म सबके सब दूर नहीं हो जाते तब तक मोक्ष नहीं मिलता, पता है? चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, चाहे पुण्य वाले कर्म हो, पुण्य प्रकृतियाँ हों चाहे पाप प्रकृतियाँ हों, जब तक इन सब का नाश नहीं होता तो हमें मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि ना पुण्य करो ना पाप। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हम ऐसा कर नहीं पाते कि ना पुण्य करो ना पाप। पापों को तो रोक सकते हैं किंतु पुण्य को नहीं रोक सकते। क्यों? इसका कारण बता रहे हैं। एक कारण बताया है कि आप ज्यों ज्यों पापों को छोड़ेंगे उतने ही पुण्य का बंध होता है। बताओ, एक ज्ञान होना चाहिए कि हम जितने पाप को छोड़ेंगे, जितने पाप कम करेंगे उतने पुण्य का बंध अपने आप होगा। अब बताओ कैसे होगा? क्या पुण्य छूट सकता है? नहीं छूट सकता, कभी नहीं छूटता। जब तक भगवान बन जाते हैं वहाँ तक भी पुण्य नहीं छूट सकता। ये पुण्य इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है और इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि वो तीर्थंकर बना देता है। पुण्य के कारण ही तीर्थंकर बनते हैं। कहा है पुण्य फला अरिहंता, पुण्य फला अरिहंता। अब पुण्य फला अरिहंता, ये पुण्य अरहंत बना देगा, खराब है का? पुण्य अरहंत बना देगा, पुण्य फला अरिहंता, पुण्य से अरहंत बन जाओगे तो क्या कहें कि पुण्य छोड़ दो? बताओ, पुण्य छोड़ने की चीज़ है क्या? बिल्कुल नहीं है। और यदि है भी मान लो तो छूटेगा नहीं, क्योंकि आप यदि पाप को छोड़ेंगे तो पुण्य अपने आप होगा। क्योंकि जब हम पाप को छोड़ते हैं तो आत्मा में विशुद्धि आती है। पुण्य, जब हम पाप को छोड़ते हैं तो आत्मा में विशुद्धि, और उस विशुद्धि से क्या होता है? पुण्य होता है। और जब पुण्य होता है तो आत्मा में क्या आएगा? विशुद्धि और आएगी कि कमेगी? पता नहीं, पता नहीं। अब हम बता रहे, ये पुण्य भी ऐसा होता है कि अपनी आत्मा की विशुद्धता को बढ़ाने वाला होता है। पुण्य से आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है। कहा है पुनाति आत्मानम पुण्यम। पुनाति माने पवित्र करना, पवित्र करना माने आत्मा में उज्ज्वलता लाना। किसका काम है? पुनाति माने उज्ज्वलता लाना, आत्मानम माने आत्मा में, पुनाति माने पवित्र करना। पुनाति माने पवित्र करना, किसको? आत्मा को। कौन करेगा? आत्मा को पवित्र नहीं करवाने का। क्या तो हमारी आत्मा तो पवित्र ही है। ऐसे ही काम नहीं चलेगा हमारी आत्मा पवित्र है। हमारी आत्मा पवित्र बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? क्यों? यदि ऐसा होता तो एक बार वहाँ पे परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में, जो कि निश्चय धर्म वालों का है, हमारा नहीं है, निश्चय धर्म वालों का है, उन्होंने कहा है कि राग द्वेष परिहरणेन आत्मा निर्मलो भवति। राग द्वेष का परिहार करेंगे तो अपनी आत्मा निर्मल भवति। भवति माने होगी। भू धातु से बना है भाव, भू माने होता है होना, अभी नहीं है। क्या होगी? क्या? या होती है? कब होती है? समस्त राग द्वेष परिहारेण, या थोड़ी बहुत भी मान लो, थोड़ी करोगे तो थोड़ी पवित्र होगी, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा। तो राग द्वेष परिहारेण आत्मा निर्मलो भवति। आत्मा निर्मल होगी कब? जब राग द्वेष दूर हो जाए, ठीक है ना? तो इस प्रकार पुण्य हमारा साथ देगा। पुण्य से डराना नहीं, पाप को भय नष्ट करना है। इसलिए संयम के दिन कल कहा था कि पाप को दूर करने की क्रिया में लग जाओ। पापों को दूर करने की क्रिया का नाम ही चारित्र है। उसी चारित्र को दूसरी भाषा में, दूसरे शब्द में संयम कहते हैं। संयम और चारित्र के द्वारा पाप का नाश होना है, और पाप का नाश होने से हमारी आत्मा पवित्र होगी, और आत्मा की पवित्रता होने से हम तप की ओर बढ़ें, और जब तप की ओर बढ़ेंगे तो हमारे कर्मों का नाश होगा। कर्मों का जो जो नाश होगा उतने ही हम मोक्ष की ओर पहुँचते जाएंगे। और एक समय आएगा कि ध्यानत धर्म 10 पैंड चढ़ के शिव महल में पगधर। आज का जो धर्म है वो कौन से दिन का है? 7वां। मैं 7वीं सीढ़ी पे हैं। अभी कहाँ है? 7वीं सीढ़ी। माने तप करने के बाद भी अभी मोक्ष दूर है। इतना तो सिद्ध हो गया ना कि तप करने के बाद भी मोक्ष दूर है। तो जो तप नहीं करते उनका क्या हाल होगा? हैं? बिना तप किए मोक्ष मिलने वाला नहीं है।
उसके लिए ऐसा बताया है धर्म, ये धर्म है। पाप को छोड़ना क्या है? धर्म, यही है धर्म। अपन को क्या करना है? मोक्ष पाने के लिए क्या करना है? धर्म। शास्त्र में क्या बताएंगे? मोक्ष पाने के लिए क्या करना है? धर्म। क्या? धर्म। और धर्म कैसे होगा? हिंसा, मोस, मोस माने होता है झूठ, मोक्ष नहीं, मोस प्राकृत में है। हिंसा, मोस, चोरम, चा अबम्हे, अबम्हे माने ब्रह्मचार्य को उल्टो है, ब्रह्मचार्य होए। तो हिंसा, झूठ, चोरम, चा अबम्भम, संग, संग माने परिग्रह, वज्रम, वज्रम माने वर्जित करना, उनको छोड़ना है। एदे पंच विहार धम्मा, ये 5 प्रकार के धर्म हैं। विश्व शांति कारणम, ये विश्व की शांति में कारण है। यदि हमें शांति चाहिए, और शांति का मतलब वही है सुख, सुख का मतलब क्या है? मोक्ष। ठीक है ना? ये तो कितने प्रकार का धर्म है? 5 प्रकार का धर्म। कितने प्रकार? अब जिनको ये पता नहीं है कि पाप को छोड़ना भी धर्म है, तो कई बार तो पाप भा छोड़े, धर्म को तो पकड़ो ही नहीं है। जो पाप करना छोड़ते हैं तो कहते हैं तो हम धर्म करते ही नहीं हैं, हम तो पाप भरे छोड़े। तो कहीं भैया धर्म कब हुई है? कि आत्म स्वभाव धम्मो, जब अपने आत्मा को स्वभाव प्रकट हो जाए तब धर्म हुई है। तो वो कब हुई है? आत्मा को स्वभाव तो जब ही प्रकट हुई जब तक कछु धर्म नहीं कर रहेगा। अधर्मी है, अधर्मी नहीं है। तो इसलिए कह दिया है कि हिंसा, मोह, चोरम, च अबम्भम, संग, वज्रम, एदे पंच विहार धम्मा विश्व संति कारम। ठीक है ना? और इनको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? पापों को छोड़ना ही चारित्र कहलाता है। पापों को छोड़ना ही चारित्र कहलाता है। तो कहा कि भाई ये बात तो गलत सी लग रही है, ये तो पाप छोड़ना हुआ, धर्म नहीं हुआ। पाप छोड़ना हुआ, हम क्या चारित्र मान लो? चारित्र हुआ, धर्म नहीं हुआ, धर्म नहीं हुआ। तो कहीं चलो कौन से पूछें? कहीं कुंद कुंदाचार्य जी से पूछें, कहीं उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। लगे ग्रंथों में ढूंढ बेगी, कहाँ कहूँ कछु तो लिखो ही है कि कौन को धर्म कहते हैं। तो प्रवचन सार ग्रंथ में, प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है कि चारित्रो खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। चारित्र ही, चारित्रो खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। अब चारित्र की परिभाषा, चारित्र कैसे कहते हैं? कोई पापों का छोड़ना चारित्र है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। धर्म किसे कहते हैं? 60 में याद कर लो, एक को अपना लेंगे तो मोक्ष हो जाए। इतना ही, 2 लाइन है क्या? यदि हम धर्म को अपनाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। धर्म ही मोक्ष मार्ग है। धर्म ही कहा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? मोक्ष मार्ग है। और सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, यही धर्म है। तो जो मोक्ष मार्ग है वही धर्म है। तो जो धर्म को धारण कर लेगा वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेगा। तो ऐसा मोक्ष मार्ग, ऐसा धर्म क्या है? चारित्रो, चारित्रो खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। और चारित्र को कल हमने बताया संयम, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? संयम से। संयम से शुरू होके और प्रतिमाधारी तक बन के और फिर मुनि बन के और सकल संयम का पालन कर, ये सब चारित्र है। ये सब चारित्र के भेद हैं। पर धर्म के भेद पूछें कि धर्म के भेद हैं कि नहीं है? बताओ धर्म के भेद हैं क्या? कि धर्म को कब है? धर्म तो एक ही है। कौन? आत्म स्वभाव, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा के लिए क्या, कल हमने क्या बताया था? अहिंसा क्या है? संयम। क्या बताया था? अहिंसा क्या है? तो संयम ही धर्म है। संयम व धर्म है। हम संयम पर को पालन करें धर्म हो जाए? नहीं, चारित्रो खलु धम्मो। और संयम को भी धर्म माने तो अपना संयम नहीं। संयम भी कितने प्रकार का होता है बताया। सकल संयम, एक देश संयम, मैं एक देश संयम अपना, सकल संयम मुनियों का, और मुनियों का संयम होते होते वो स्वरूप आचरण की स्थिति आ जाए, वो भी संयम है। तो इस प्रकार हम कहें कि संयम भी धर्म है। और संयम से भी मोक्ष मिलेगा। उस संयम से शुरुआत यहाँ से करेंगे वहाँ तक जाए। ऐसी चारित्र, एक देश चारित्र से शुरू करेंगे और कहाँ तक चले जाएंगे? यथाख्यात चारित्र कहलाता है। तो वहाँ कहते हैं स्वरूपाचरण। चारित्र में कहते हैं यथाख्यात चारित्र, जैसा होना चाहिए जीव को वैसा हो जाए। यथाख्यात, यथाख्यात माने जैसा होता है वैसे ही हो जाए।
कैसा होता है? हैं? हाँ, जानने और देखने वाला और कुछ नहीं, कृत्य सिर्फ जानता है और देखता है और कुछ कहता नहीं है, कुछ कहना नहीं है। बस ऐसा लिख दिया, कहीं मिल गया सुनने को तो कह दिया कि हमारा धर्म तो यही है कि जानो और देखो। किसका धर्म? जीव का। जीव का लक्षण क्या है? जीव का स्वभाव कैसा होता है कि जानो और देखो। उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वह तो कृत्य है, उसे क्या करना? कुछ नहीं करना। और करे तो आत्मा नहीं करेगी, उस शरीर को करना है तो करता रहे। अरे भैया क्यों? अरे हमें भेद ज्ञान हो गया है ना, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हमारी आत्मा तो आत्मा में लीन है, जो कर रहा है तो कौन कर रहा है? सही, इस प्रकार की बेफालतू की बातों में कोई फायदा नहीं। बोले महावीर भगवान की जय।